नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सपा नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद कानपुर के साइबर क्राइम थाने और अन्य स्थानों पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा कर अदिति यादव की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। मामले में 3 लोगों को नामजद किया गया है। आरोप है कि पोस्ट में अदिति यादव के खिलाफ चोरी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े गलत दावे भी किए गए थे। साथ ही एक फोटो को एडिट कर प्रसारित किया गया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये पोस्ट पूरी तरह फर्जी तथ्यों पर आधारित थी और इसका उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना था। इस पूरे मामले में पुलिस ने भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव को नामजद किया है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और 336(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(e) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट की फॉरेंसिक जांच और डिजिटल ट्रेसिंग की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पोस्ट किस डिवाइस और लोकेशन से अपलोड की गई थी। उधर इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर अदिति यादव के साथ सहानुभूति जताई है। साथ ही दावा किया कि इस काम के पीछे किसी सपा नेता का ही हाथ है। तो अब वार पलटवार के बीच बड़ा सवाल तो यही है कि राजनीति में पारिवारिक रूप से किसी व्यक्ति की छवि खराब करना या किसी के निजी मामले को राजनीति का हिस्सा बनाना क्या सही है और ये कहां तक उचित है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज इसी पर। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो आपको सुनाते हैं। इससे निकृष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, इस तरह क्या है? और अगर अभी समाजवादी पार्टी के लोग अगर जिले जिले में सब लाइन आर्डर की भावना होगी, तो इसलिए ये निकृष्ट सरकार है। इससे में क्या है? बेटी किसी राजनेता की हो, किसी किसान की हो, किसी मजदूर की हो या आम आदमी की हो, इस देश में जहां आधी आबादी और बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहां उनके ऊपर किसी भी प्रकार की अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाते हुए किसी प्रकार की टिप्पणी घोर निंदनीय है। और मैं ये मानती हूँ कि हर किसी को उठ करके जो है इस पे कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी संगठन एक ऐसा है जो बात करता है समाजवादी सोच की, तो निश्चित रूप से उनकी ये प्रखर आवाज उठनी चाहिए। इससे निकृष्ट सरकार भारतीय जनता। तो बेटी का अपमान और यूपी में सियासी घमासान। देखिए, एक सवाल जो इस पूरे मामले में आया और वो जायज भी है कि बेटी किसी की भी हो, जैसे कि विधायक भी कह रही थी, इस तरीके से आरोप लगा देना या किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करना, किसी के पारिवारिक मामले को राजनीतिक विरोध में इस्तेमाल कर लेना या किसी का व्यक्तिगत जीवन, आप राजनीति का कोई भी आपका विरोध हो उसमें ले आना, ये कहां तक जायज है? ये बिल्कुल भी जायज नहीं हो सकता, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और इस तरह की टिप्पणी करके आप किसी के पारिवारिक मैटर्स में इंटरफेयर ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना छोटा सा बच्चा होता है जो ये सारी चीजों के पैमाने को नहीं समझता। ये जिसने भी किया, जो भी किया, जांच का विषय है। कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ये आने वाले समय में निकल कर आएगा। लेकिन राजनीतिक रूप से भी बयानबाजी जो आई है, देखिए, एक तरफ सरकार के मंत्री कुछ ऐसा कहते हैं कि उनकी सहानुभूति है, इस तरह की मामले नहीं होना चाहिए, पर उन्हें लगता है कि इसमें जाहिर तौर पर किसी समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ हो सकता है। तो आपका ये दावा ठीक है, आपको लग रहा है, आपने कह दिया, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, प्रमुख हैं, और उनकी बेटी को लेकर यदि इस तरह की कोई हरकत हुई है तो क्या उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति कर सकता है? ये भी एक सवाल है। क्या आरोप जो हैं भारतीय जनता पार्टी के या उनकी सरकार के मंत्री के, ये कहां तक सही है? हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संतोष दुबे। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी का भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी का भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत संतोष जी आपसे करती हूँ, अभी बाकी 2 मेहमान कनेक्ट नहीं हैं। संतोष जी, जो भी ये पूरा एक मैटर आया है, बयानबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, जो नाम सामने आ रहे हैं, सवाल इस बात का है कि क्यों अखिलेश यादव की बेटी का कोई पोस्टर या इस तरीके से उनको बीच में लाना? ये किसी ने भी किया हो, जो भी किया हो, क्या पैमाने इसके हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? राखी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जी हो या समाज के किसी भी व्यक्ति की बेटी हो, किसी के प्रति इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, जो लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला है, वो नहीं डालना चाहिए।
क्योंकि बेटी बेटी होती है, और जो राजनीतिक आपकी लड़ाई है, राजनीति जो आप कर रहे हैं, वो सब सारी चीजें अलग हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति की चाहे बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, उन सब के बारे में लेकर टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल राजनीति में देखिए ये सब चालू है, और जिसने भी किया है, मैं तो जिस दिन ये पोस्ट आई है उस पर हमने तुरंत खंडन किया था, मैंने तुरंत प्रतिक्रिया भी दी थी। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, और हम ही नहीं, बहुत सारे समाज के लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर कभी किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ के बारे में कम से कम सोशल मीडिया पे इस तरीके के आपत्तिजनक के पोस्ट ना किए जाए, आपत्तिजनक लेख ना लिखे जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजनीति का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। लगातार आपने देखा, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इस तरीके की हरकत करते हैं। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज फिर कह रहा हूं, अदिति यादव हो या कोई और लड़की हो, किसी के खिलाफ इस तरीके की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है संतोष जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि अखिलेश यादव हैं, खुद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, एक मुख्य विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी का अपना उत्तर प्रदेश में एक वर्चस्व भी है। मुझे एक बड़ा बड़ा जो सवाल ये आता है कि उन्हीं की बेटी को लेके इस तरीके से जिसने भी किया है, जो भी है, जिन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, जांच का विषय है, लेकिन क्या कोई आम व्यक्ति ऐसा कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है। क्या ये संभव है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि कुछ तो है, क्योंकि अखिलेश यादव की बेटी के लिए मुख्य विपक्ष की पार्टी है और पहले एक जिम्मेदारी संभालते आए हैं। कैसे कोई कर सकता है? आप सोच के देखिए। ये बिल्कुल राखी जी, देखिए, चाहे हमने शुरू में कहा अखिलेश यादव जी हो या कोई भी बेटी हो, बेटी सबकी बराबर है। और बेटियों का हमारे जो है समाज में बहुत उच्च स्थान है। हम सभी लोग जो है बेटियों को जो है बहुत सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आपने देखा नवरात्र में जो है घर घर बेटियों का जो है पैर छुआ जाता है। लेकिन इस तरीके का जो भी कृत्य किया है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, और इसकी बृहद स्तर पर जांच होनी चाहिए कि ये कहाँ से, किन लोगों द्वारा कैसे प्रायोजित करके इस तरीके से किया जा रहा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा बिहार में चुनाव लड़ रही थी मैथिली ठाकुर, उनके बारे में भी कितने आपत्तिजनक जो है शब्दों का, आपत्तिजनक फोटो का जो है बौछार किया गया। इसी तरीके से कंगना रनौत, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको जो है समाज में लाकर कभी ना कभी जो है इस तरीके की टीका टिप्पणी लोग करते हैं समाज सोशल मीडिया पे। तो ये नहीं होना चाहिए। राजनीति देखिए अपनी जगह है, राजनीति एक वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई आप लड़िए, अपनी बात को रखिए, प्रमुखता से रखिए, लेकिन उसमें महिलाओं को मत घसीटिए। कम से कम इन लोगों को इससे वंचित होना चाहिए। ठीक है, रविंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी मैम। हाँ, रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी रविंद्र जी, मैम। जैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को स्वीकार रही है कि बेटी किसी की भी हो, अखिलेश यादव की हो या किसी की भी हो, किसी की बहन, बेटी या माँ के लिए इस तरह से कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, और जांच का विषय है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल इस बात का, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरीके से जो टिप्पणी की गई है, या जो पोस्टर है, या जो छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, देखिए कर देना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन करने के बाद उसको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि किसी आम व्यक्ति से ये हो सकता है? क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी सहानुभूति जताई, उन्होंने कहा ये बहुत गलत है, लेकिन उनको लगता है कि हो सकता है कोई समाजवादी पार्टी का ही नेता हो। राखी मैम, जिनकी राजनीति से महिला अस्मिता पीड़ित हो जाती है, तो सत्ता में बने रहने के लिए अपने माता के अस्तित्व को नकार के गैर जैविक अपने को घोषित कर देते हो, जो परिवार नहीं रखने की एक संस्था खड़ी कर देते हो, नारी अस्मिता की बात को समझा नहीं जा सकता। इस देश में मुझे लगता है कि 25 लाख नारियां बच्ची के स्वरूप में हो, युवती के स्वरूप में हो, महिलाओं के स्वरूप में हो, गायब हैं। ये तो आंकड़ों में है। जांच करनी थी तो इनकी ही क्यों इनका नहीं करनी। अभी नाम लिया विधायक मैथिली ठाकुर का, सांसद कंगना रनौत का, जब उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा था तब जांच क्यों नहीं कर लिया। और जो आपकी परंपरा रही है, पंडित नेहरू की भांजी और पंडित नेहरू की बहन के फोटो को आप कैसे बना के चलाते रहे पिछले 30-40 सालों से, क्या आपको नहीं मालूम है? क्या आपने नहीं किया है? कैसे आपने 800 करोड़ रुपया दे के
पप्पू और टोटी चोर का अभियान चलाया था, आपको नहीं मालूम है? वो तो सब सामने आ गया है। इस प्रकार की राजनीति में षड्यंत्र नजर आती है, जो राम रहीम ने बेटियों को नोचा है, उसकी षड्यंत्र नजर आती है। तो रेवन्ना रेड्डी के द्वारा शोषित की गई 3000 बच्चियों की करोड़ रुदन नजर आती है। उन्नाव के एक दरिंदे द्वारा नोची गई एक बेटी के साथ जो भी आपराधिक षड्यंत्र किए गए वो नजर आता है, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। आप अपने राजनीति का माध्यम हमेशा से अपने वहां भी बनाते रहे, चाहे आपके फाउंडर में से बलराज माधव जी रहे हो, चाहे गोविंदाचार्य जी रहे हो, और चाहे इनकी एक, चलिए मैं नाम लेता हूँ, भारती जी रही हो, कल्याण सिंह साहब रहे हो, आपने किसी को नहीं छोड़ा है, आपने सबके चरित्र पे दाव लगाया है। और ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ही के पास पूरे विश्व में प्रोपोगंडा सेल है और किसी के पास में नहीं है। ये खत्म हो गया था हिटलर के साथ में, उसकी प्रोपोगंडा मिनिस्ट्री खत्म हो गई थी, लेकिन आपने पूरे विश्व स्तर पे प्रोपोगंडा मिनिस्ट्री को चलाया है। और जांच खेल रहे हैं आप, स्त्री अस्मिता के साथ जांच खेल रहे हैं। कैसी जांच? जैसे आयुषी बेटी के साथ में हुआ था नोएडा की, यही लश्कर नोएडा था कि जब आयुषी बेटी के साथ एक दुर्घटना घटित हुई थी तो उसको टीआरपी बनाया हुआ था। यही लश्कर नोएडा है। जब उत्तराखंड में एक बेटी के साथ में घटना घटित हुई और नाम आने लग गया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक व्यक्ति का, तब आपने उसको टीआरपी का माध्यम बनाया। अब आप जांच करके हमारी बेटी की अस्मिता को जांच का माध्यम बनाएंगे या टीआरपी का माध्यम बनाएंगे? हम सहन नहीं करेंगे। आप हमारी धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। हम वो नपुंसक पांडव नहीं हैं, हम भीम बन के खड़े होंगे। दुर्योधन दुशासन का जांघें तोड़ के रख देंगे, इस बात को समझ लेना चाहिए। आप अपने दरोगा को जांच खिलवाइए, आप अपने पुलिस को जांच खिलवाइए, लेकिन इस स्त्री अस्मिता से टकराए हो, गलत जगह टकराए हो, चंद्रवंशियों से टकराए हो, विनाश का प्रतीक्षा करो। रावण भी टकराया था, का विनाश हुआ। आप लगातार टकराते रहे, आपका विनाश उसी तरीके से सुनिश्चित है जैसे जर्मनी की फासिस्ट पार्टी का हो गया और रविंद्र जी, जैसे इटली की। हाँ रविंद्र जी, आपको क्या लगता है मुख्य रूप से ये किसी साजिश का यदि हिस्सा है, कौन इसके पीछे हो सकता है? कोई राजनीतिक षड्यंत्र ही है क्या इसके पीछे? ये राजनीतिक षड्यंत्र मैम आज से नहीं है। ये राजनीतिक षड्यंत्र जब से इनका उदय आरएसएस के रूप में हुआ तब से लगातार है। मुंजे जी के साथ किया गया था, जो आरएसएस के चीफ बन सकते थे, उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था। इसके साथ नहीं किया गया है। कल्याण सिंह जी के साथ किया गया, उनकी बेटी स्वरूपा बच्ची के साथ में ऐसा किया गया था। हम कैसे मान लें कि राजनीतिक साजिश नहीं है और ये जांच खेलेंगे? किस चीज में जांच खेलते हैं? कहीं जांच नहीं होती और जाके गोली मरवा देते हैं और बुलडोजर चलवा देते हैं। अभी आप जांच खेल कर टीआरपी बनवाएंगे लश्कर नोएडा से? हम सहन नहीं करेंगे। धैर्य की परीक्षा ना लें, 27 से पहले ही 27 ना हो जाए। इस चीज की प्रतीक्षा अगर करनी हो तो देख लीजिए। ठीक है रविंद्र जी। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राखी जी, अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। सुनील जी कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए सबसे पहला, और सभी लोग जो भी पक्ष का है या विपक्ष का है, और हम हो आप हो या कोई भी हो, आम रूप से जब भी इस तरह की कोई घटना आती है तो सबसे पहले तो यही लगता है कि इस तरह से किसी को भी आप अपने राजनीतिक मैटर्स में, या आपका विरोध है तो किसी के पारिवारिक व्यक्तिगत, चाहे किसी की माँ हो, बहन हो या बेटी हो, उनको आप इस तरीके से मत लाइए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि यदि किसी का कोई निजी मामला है, उसको भी किसी को इंटरफेरेंस करने का राइट नहीं है। लेकिन क्या हम वाकई इसको राजनीति का इतना निचला स्तर माने कि अखिलेश यादव की बेटी को लेके आप पोस्टर और तमाम चीजें जारी कर रहे हैं और उस पर भी बात यही निकल कर आ रही है कि पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए राखी जी, चाहे बेटी अखिलेश जी की हो तो मेरी बेटी है, और या अन्य किसी की बेटी हो तो भी मेरी बेटी। हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति अन्य देशों से भिन्न है। इस तरह की जितने भी घटना को अंजाम दिया है वो अक्षम्य है, उसको तो कठोर से कठोर कार्यवाही के तहत दंडित करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि दंड कैसे मिलेगा? सरकार जांच कराएगी, और अगर नहीं जांच कराती है तो ये तो बहुत बड़ा, मैं मानता हूं एक प्रकार से दुष्कर्म ही है। अखिलेश जी की बेटी भी इस तरह टिप्पणी करना कि
बहुत ही निंदनीय है। मैं क्या कहूं, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं को मैं देख रहा हूं, इस तरह से राखी जी लोग निशाना बना रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन पर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है राजनीतिज्ञों का कि उस पे क्या कहा जाए। मैंने उन राजनेताओं को भी देखा है कि विधानसभा के अंदर हाउस चलता था तो एक दूसरे के दुश्मन नजर आते थे, लेकिन कैंटीन में बैठ करके साथ चाय पीते थे, मुस्कुराते थे, और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती थी कि हमने क्या मुद्दा उठाया, क्या आपने जवाब दिया। लेकिन आज महिलाओं की जिस तरह से आबरू को, मैं आबरू ही कहूंगा कि सड़क पे नीलाम किया जा रहा है बहन बेटियों को लेकर के, इस पे सरकार भी मौन है। अरे आज 2 दिन 3 दिन हो रहा है, आप पास इतना बढ़िया सिस्टम है, आप पता कीजिए। अभी कोई गाली बकता है एक आदमी दूसरे आदमी, सरकार के किसी आदमी को, तो खोज क्या आता, चाहे वो बंगाल, बिहार, आसाम में कहीं बैठा हो, और जिसने टिप्पणी की है उसमें विलंब किस बात का हो रहा है। तत्काल खोजिए और जनता के सामने आप स्पष्ट कीजिए। आप तो नारी बंधन कराते हैं, नारियों पूजन करते हैं, फिर अगर किसी बेटी के साथ ऐसा कोई टिप्पणी कर रहा है, देखिए राखी जी, असंभव कुछ नहीं है। एक तमस सीरियल आता था ओमपुरी जी का, मैं पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में देखता था कि मंदिरों में लोग गाय का मांस डालते थे और मस्जिदों में सुअर का मांस डालते थे, और साथ में बैठते थे, सुबह वॉच करते थे क्या हो रहा है। तो आज राजनीति में हर चीज संभव है। हो सकता है वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का हो सकता है मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति में कहूंगा ऐसा हो, भाजपा को हो, या समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह टिप्पणी करके लोगों के मन में द्वेष भावना उत्पन्न कर रहा हो। राखी जी, वैसे ही समाज में जिस तरह से आज द्वेष भावना उत्पन्न हुई है, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में हो, चाहे हिंदू हिंदू के बीच में हो, ऐसी राजनीति का स्तर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है जो राजनीतिक स्तर आज हो रहा है। राखी जी, पहले तो हिंदू मुसलमान हुआ, हिंदू मुसलमान बाद आज हिंदू हिंदू गाली बक रहा है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर खोल दीजिए, देखने की इच्छा नहीं होती है। एक दूसरे का भाईचारा नहीं, एक दूसरे की जाति गाली मिल रही है, महिलाओं की टिप्पणी हो रही है, और महिलाएं भी हमारी कुछ ऐसी बहन बेटियां हैं ऐसी से रील डाल रही हैं आज, जिसको देख करके हमको शर्म लगती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सरकार कह रही है रील बनाओ, पैसा कमाओ, लेकिन इन बहन बेटियों पर ऐसी टिप्पणी करने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो इतिहास के पन्ने में लिखी जानी चाहिए। वो चाहे अखिलेश जी की बेटी हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे राखी जी आप हो। जी ठीक है, चलिए संतोष जी, मुझे ऐसा लग रहा है इस चर्चा से एक ही मांग है, वो सबसे बड़ी यही है कि जल्द से जल्द एक्शन हो, कार्रवाई हो, जांच। मुझे लगता है कि जांच ठीक है चल रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन खुलासा करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार है, सरकार के पास अपने पावर्स होते हैं, और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि कोई छोटी सी चीज़ हो जाए, कोई किसी पर टिप्पणी कर दे या कोई किसी को गाली बक दे, तो बहुत जल्दी एक्शन होता है। तो यहाँ पर बात यदि डिले होगी तो फिर उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। कभी भी इस चीज को डिले होने की कोई मतलब भी नहीं है। जिस दिन जो ये घटना हुई है उसी के बाद से कई थानों में एफआईआरें हुई हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कराया है, कुछ सामाजिक लोगों ने भी कराया है। तो सबसे बड़ी चीज है जांच हो रही है, उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन इसके तह तक जाने की आवश्यकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, किसी भी संगठन द्वारा किया गया हो, किसी भी पार्टी द्वारा किया गया हो, तो ये साबित होना चाहिए कि ये किस पार्टी और किस व्यक्ति द्वारा किया गया, और जिसने भी किया है उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ये ना हो कि वो पकड़ा गया और छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर जो है 10 दिन बाद किसी और की बेटी के खिलाफ जो है इस तरीके की जो है टीका टिप्पणी फेसबुक पे देखने को मिल रही है। तो ये नहीं होना चाहिए कि इसका मिसाल बनना चाहिए कि फिर कभी सोशल मीडिया पे किसी बहन बेटी के खिलाफ इस तरीके के जो है आरोप प्रत्यारोप या उसकी जो है उसके बारे में गलत अपशब्दों का प्रयोग करके जो है उसकी फोटो ना डाली जाए। तो ये चीजें निश्चित करना पड़ेगा सरकार को भी। मैं सरकार की तरफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीजें हुई हैं वो निंदनीय है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार करेगी भी। ऐसा नहीं है, देखिए माननीय योगी जी की सरकार है और इस सरकार में कोई बचने वाला नहीं है। वो चाहे किसी के खिलाफ कोई भी काम करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो अखिलेश यादव जी की बेटी हो, चाहे किसी एक सामान्य बेटी के खिलाफ भी कोई लिखेगा तो। ठीक है, रविंद्र जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि समय की सीमा है। मुझे ऐसा लगता है यदि इस पूरे मामले में, जैसे कि सुनील जी कह रहे थे, किसी ने भी किया हो, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो सकता है, ठीक है,
तो सर लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति इतना सारी चीज़ों को नहीं कर पाएगा कि अब पोस्टर भी बन रहा है, चीज़ें भी बोली जा रही हैं, सारी चीज़ें छप रही हैं, तो ये मुझे लगता है ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पर फिर भी चलिए मान लीजिए वो हो, या राजनीतिक रूप से यदि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हो या उनके कोई सहयोगी हो, या मान लीजिए कोई समाजवादी पार्टी के ही अंदर से निकल आया, तो एक बात तो तय हो जाएगी कि राजनीति का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे चला गया। ये हम बिल्कुल उस पर ठप्पा लगा देंगे, क्योंकि ये छोटी सी बात तो देखिए नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि किसी भी पार्टी का कोई भी निकलता है, उस पर कार्रवाई कैसी करेंगे और उसके लिए क्या प्रावधान आगे सेट करेंगे, ये एक सवाल है। राकेश जी, जो आप अपेक्षा कर रही हैं, उन लोगों से अपेक्षा कर रही हैं जो कानून से हटके भी सोचना जानते हैं और कानून का दुरुपयोग नहीं करते। ये बातें उनके लिए हैं, लेकिन जो इसी को माध्यम बनाते हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ कर रहा हूं। आज आप चली जाइए इंटरनेट पे, कम से कम 20 जो बटन होंगी देखिएगा तो हमारी बेटी का ही नाम आया है, फोटोज में चले जाएगा तो हमारी बेटी का ही नाम आया है। ये सफल हैं, अपने उस षड्यंत्र में सफल हैं जो लेके ये चले थे। ये इसी इंटरनेट की बात कर रहा हूं। आज से 4 दिन 5 दिन पहले जब घटना घटित हुई थी मध्य प्रदेश में चुनाव से संबंधित, तो एक दिन तक पूरा 5, 6, 7 बटन तक कुछ भी नहीं आया था, एक लाइन नहीं लिख के आई थी। आज हमारी बिटिया का फोटो हमारे पक्ष में दिखा के या विपक्ष में दिखा के, या नॉर्मल रूप से उसको 10, 15, 20 पेजों तक इंटरनेट के लगातार हैं, चाहे वो फोटोज में हो चाहे समाचार में हो। फिर किस कारण से हैं? क्यों नहीं आपने इस पे रोक लगा दिया? आप तो तुरंत पहुंच जाते हैं। आपका दुष्यंत गौतम पहुंच गया था लेके हाई कोर्ट के पास में कि साहब ये न्यूज चलवाना बंद कर दीजिए। तब तो आपको अपनी इज्जत की परवाह नजर आ रही थी। हमारी बेटी की इज्जत नहीं है, दुष्यंत गौतम की इज्जत हो सकती है। आप नहीं रुकवा सकते हैं, हर चीज आपके हाथ में। आप समाचार चैनलों के प्रसारण को रुकवा देते हैं। आप जो प्राइवेट टीवी चैनल्स अपना यूट्यूब पे चलाते हैं उनको प्रतिबंधित कर देते हैं। आप हमारी बिटिया के बारे में इंटरनेट में दुष्प्रचार कर रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें तो एक ही हो गई। तो आप द्वारा प्रायोजित है और इसका परिणाम माता सीता के पाप के रूप में जो किया था भुगतना पड़ेगा। देवी द्रौपदी के साथ जो किया गया था आपको भुगतना पड़ेगा। आप तैयार रहिए। आपकी जांच वांच के कोई अपेक्षा नहीं है। आपने जांचें कैसे की हैं तो बार बार सुप्रीम कोर्ट बताता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी जांचें क्या हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि आपकी जो ईडी है क्या करके लाई है। सीबीआई के भी एक मामले में ऐसा कर दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हर बातों से स्त्रियों की अस्मिता जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा मत करिए। आप स्त्री अस्मिता से संसद में भी खेल चुके हैं। आप एक जो हमारी इंडिया ब्लॉक की जो चेयरमैन है, आप उनकी अस्मिता से भी खेल चुके हैं, उनके फोटो वीडियो चलवा चुके हैं। तो आपका चरित्र हमको मालूम है, आपका चरित्र आपके पार्टी के लोगों को मालूम है। आपके पार्टी लोग रहे हैं, आपका चरित्र इतने निचले स्तर तक गिरा कि आपके पार्टी की एक महिला ने अपनी बेटी के साथ ऐसा करवाया, जिसको बोलना भी मुझे लगता है कठिन कार्य है। अगर आप इसको बैठ के इसको राजनीति का मूल बताइएगा, कानून का मूल बताइएगा और अपनी संस्कृति से जोड़ के इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करिएगा सामाजिक रूप से, इसको अगर आप इसी तरीके से इश्यू बनाते रहे कभी नहीं खत्म होने वाला है। और आप तो खत्म ही नहीं होने देंगे क्योंकि आपका ये माध्यम है राजनीति करने का। लेकिन हम इस बार टकराए हैं और टकरा के देखेंगे। हमारी बेटी से आप टकराइए और देखिए क्या परिणाम होता है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ये मामला हो रहा है महिलाओं को लेके, और पहले भी आपने भी बहुत सारी बातें बोली हैं। राजनीतिक रूप से भी देख लीजिए, कई ऐसे चेहरे हैं राजनीति में महिलाओं के जिनको लेकर वाकई में कहीं कोई मीम्स बना दी गई हैं, कहीं कोई वीडियो आ गया है, कहीं कोई ऐसी टिप्पणी उन पे कर दी गई है। मध्य प्रदेश से लेके देश की राजनीति की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे कमेंट आ जाते हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या बोलने से पहले सोचते नहीं है। अच्छा, इस परिपाटी में सिर्फ कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें सब लपेटे में आएंगे। मैं ओवरऑल चीजों की बात करूं तो कोई एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जो टिप्पणी नहीं करती। तो सवाल इस बात का है कि पहले तो खुद समझें इन चीजों को कि आप इस तरह से किसी महिला पर या किसी की बेटी पर टिप्पणी करें ना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो विषय आया है, ये बात मैं इस चीज को थोड़ा एग्री करूंगी कि जब कोई एक इस तरह के मामले आते हैं उस पर रोक लगाने का आदेश सरकार के पास होता है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि लगातार इंटरनेट पर या तमाम जगह कोई भी देखे तो जो नहीं भी जान रहा होगा अखिलेश यादव
यादव की बेटी को, उनके फोटोज, उनसे रिलेटेड न्यूज। देखिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचता, जिसको जैसा सोचना देखना है वो वैसे बात करेगा, तो कम से कम ये चीजों पर एक रोक लगाई जा सकती थी। और इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं यहीं से देती हूँ। आज की पूरी इस चर्चा में, पूरे हमारी जो इस पूरी रिपोर्ट है, इसमें आपको कहीं भी उनकी बेटी या उनकी तस्वीर नहीं दिखेगी। ये तय किया गया था, तो जब हम सोच सकते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं सोच सकते? देखिए राखी जी, स्वदेश एक जिम्मेदार चैनल है और आप वरिष्ठ एंकर हैं और महिला भी हैं, इसलिए महिलाओं की पीड़ा को बेहतर आप हमसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। वर्तमान की राजनीति में मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब स्तर इतना गिर गया है कि सबसे सस्ता तरीका सोशल मर्डर का महिलाओं को पुरुष से जोड़ना आता है। अभी आरपी सिंह जी ने भी कहा, संजय भाई जोशी जी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगाया गया था, एक सीडी चली थी, साबित नहीं हुआ, बेदाग निकले। लेकिन चारित्रिक हनन जो होता है राखी जी, उसका दंश उस व्यक्ति को हमेशा परेशान करता है। कल्याण सिंह जी को क्या क्या चर्चाएं हुई कुसुमराज जी को लेकर के, मैं नाम भी ले रहा हूं, मेरी बहन है, लेकिन सच्चाई क्या है पूरी दुनिया ने देखा। मतलब कल्याण सिंह जी की राजनीति को खत्म करने के लिए वहां भी महिला को जोड़ दिया गया। ऐसे में निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जिनका मैं बेहद सम्मान करता हूं, उनको भी लोग महिलाओं से जोड़ करके चारित्रिक हनन किए। ठीक तो है, ये चारित्रिक हनन राखी जी, ये जो प्रक्रिया चली है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आप पास तमाम मुद्दे हैं, लेकिन चारित्रिक हनन चाहे हमारी बहन का हो, चाहे हमारी बेटी, चाहे हमारी माँ का हो, ये इस देश के लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उन राजनेताओं के साथ कुछ ऐसे पहलू हम लोग भी समाज बदल गए हैं कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्या खबर आई, ऐसी खबर आई है। राखी जी, तो जब से सोशल मीडिया आई है, इतनी बेमनस्ता फैल रही है कि मैं क्या कहूँ, आप हमसे बेहतर समझ रही हैं। सोशल मीडिया से हमारे फायदे कम, नुकसान ज्यादा हो रहे हैं राखी जी। चलिए देखिए, अभी तो मुख्य रूप से एक ही बात है कि इसमें कौन, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या वही हैं, और कौन कौन जुड़ा है, क्या बातें, मुझे लगता है पहले तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बेटी का अपमान यूपी में सियासी घमासान है, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक चीज को जो सभी ने एक्सेप्ट किया वो यही है, बेटी किसी की भी हो, इस तरीके से चारित्रिक हनन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से जो एक्शन लिया है, जो कार्रवाई की है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, देखिए क्या कुछ और उसमें अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।